कर्नाटक सरकार की जानिब से तमाम सरकारी महकमों में कम्युनल हारमोनी प्रोग्राम यानी यूमे कौमी इत्तेहाद मनाने का सर्कुलर जारी किया गया था, जिसके तहत कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन की जानिब से बेंगलुरु के शम्स शादी महल में कन्वेंशन ऑन प्रमोशन ऑफ कम्युनल हारमोनी के उन्वान पर प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम की सदारत में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में येनुपोया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के इस्लामिक स्टडीज़ एंड रिसर्च के माहिर डॉक्टर जावेद जमील मुकर्ररी खुसूसी रहे। इस प्रोग्राम में जमात इस्लामी के डॉक्टर साद बेलगामी, बेंगलुरु साउथ के काजी मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक फौजान और कई अहम स्पीकर शामिल रहे। इस प्रोग्राम में सिर्फ मुसलमानों को मदऊ किया गया था। अब्दुल अजीम के मुताबिक तमाम मजहब के अलग अलग प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं। पहले कड़ी के तौर पर मुसलमानों का प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। अगला प्रोग्राम हिंदू, सिख और ईसाई अलग अलग प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएंगे। प्रोग्राम के बाद मीडिया से बात करते हुए माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने बजट के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कर्नाटक का बजट उन्हें पसंद नहीं आया, क्योंकि बजट में पुराने अमाउंट को यानी पुराना बचा हुआ बजट भी मिलाकर बताया जा रहा है। आइए जानते हैं अब्दुल अजीम क्या कह रहे हैं। दिसंबर के महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पूरे गवर्नमेंट ऑफिसेस में कम्युनल हार्मनी का एक प्रोग्राम रखने के लिए सर्कुलर इशू हुआ था, मगर यहाँ पे दूसरे फंक्शंस की वजह से हम दिसंबर 18 को मना नहीं सके। तो इसलिए कर्नाटक में फरवरी एंड से मार्च का पूरा महीना हम माइनॉरिटीज़ जो कम्युनिटीज़ हैं उनको बुलाकर कम्युनल हार्मोनी की दावत देने का प्रोग्राम रखे हैं। समझो कि आज हम मुसलमानों को बुलाया, नेक्स्ट वीक जो है क्रिश्चियंस को बुलाएंगे, उसके बाद में जैन कम्युनिटी वालों को बुलाएंगे, उसके बाद में बुद्धिस्ट को बुलाएंगे, उसके बाद में सिख और पारसी लोगों को भी बुलाएंगे। इस वक्त पर हम उनके ग्रीवेंसेस सुनेंगे। माइनॉरिटी कमीशन से हमने उनके लिए क्या क्या किया है, कितने उनके स्कीम्स हमने रिकमेंड किया है, वो भी बताएंगे। और आइंदा हम क्या करने वाले हैं, आइंदा उनका अगर कुछ प्रपोजल है तो वो सरकार के सामने रखेंगे। माइनॉरिटी कमीशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट दी माइनॉरिटीज एंड आल्सो टू प्रोटेक्ट दी माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जांपल केएमडीसी है हमारा, वो हमारा माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन है। वो वक्फ बोर्ड है, माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन है। हज हाउस है, वो हमारा माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन है। इसके साथ साथ सारे मस्जिदें, सारे दरगाह हैं और दूसरी कम्युनिटीज के चर्चेस, गुरुद्वारास, इन सब की हिफाजत, इन सब की रक्षा करना माइनॉरिटीज कमीशन के फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है। बजट के बारे में बोलना है तो बजट उतना खास नहीं है सर। अच्छा, नहीं पसंद नहीं आया आपको? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? लास्ट ईयर का पैसा खर्च किए बगैर वो पैसा ब्रॉड फॉरवर्ड करके 3,500 का बजट आप बताते हैं। दिसंबर में, जनवरी में पैसा रिलीज हुआ है, वो पैसा भी तुम मिला लिया इसके अंदर, तो क्या दिया सरकार साहब ना? आपके हिसाब से कितना मिला है? हाँ, आपके हिसाब से? नो वही लास्ट ईयर का बजट मिला कर रहे हैं कितना? तो ये 3,552 कुछ मिला है। लास्ट टाइम का बजट कितना है, इस बार का कितना है? कौन सा? ये बार बजट बढ़ गया है कि पुराने साल, पिछले साल का बजट इसमें शामिल कर लिया आप? बजट अमाउंट दिख रहा है, करोड़ शामिल कर लेंगे। हाँ हो भाई, परसों ये नहीं, वो नहीं सर,
जो पैसा खर्च नहीं हुआ था कितना 1200 समथिंग वो डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ को तुम दिसंबर जनवरी में रिलीज करके वो पैसा भी यहाँ मिला ले तो ये जो है आंखों में तुम धूल झूलने झोंकने का क्या बोलते हैं सर काम कर रहे थे। मगर एक बात मैं बोलता हूँ, हो गया, छोड़ो, लास्ट ईयर की बात छोड़ो। अब जो बजट जो दिया गया है, अच्छे नए नए स्कीम्स हैं उसके अंदर। समझो कि 100 मौलाना आज़ाद स्कूल, 50 मुरारजी देसाई हॉस्टल्स, ये अच्छे हैं। तुम हमको वादा करना होगा हमारी कम्युनिटी के साथ, माइनॉरिटी के साथ, इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो। ये पैसा फिर हम जो है लास्ट नवंबर में दिसंबर में रिलीज़ करके आने वाले साल में ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ये जो स्कीम्स हैं अच्छे हैं स्कीम्स, इस स्कीम्स को तुम्हें इम्प्लीमेंट करो, सितंबर के अंदर तुम्हारा बजट खर्च करो। तो भाई ये बहुत अच्छी कोशिश है। बहरहाल चूँकि आदमी बुराई का जवाब बुराई से तो नहीं दे सकता ना, थोड़ा सा हमारी तरफ से कुछ अच्छी कोशिशें होंगी तो उस चीज़ को ख़त्म करने के दो ही तरीक़े हैं कि या तो वैसे मुकाबले किया जाए या एक बुराई के ख़िलाफ़ अच्छाई के तरीके से किया जाए। तो वो एक कोशिश चल रही है। तो इंशाल्लाह देखिए, हालात तो एक हिंदुस्तान की पूरी हिस्ट्री है, सन 47 के बाद अप एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो इंडिया में फिर भी निस्बतन कह सकते हैं कि सेकुलरिज्म फिर भी सेफ़ है, चाहे उसमें अप्स एंड डाउन ज़रूर होते हैं। अब हाँ, तो फ़िलहाल हालात कुछ अप्स की तरफ हैं, लेकिन यह है कि अगर कोशिशें जारी रहेंगी, इसमें मुसलमानों की ज़िम्मेदारी इसलिए ज़्यादा है कि चूँकि वो टारगेट हैं, तो इसलिए उनको बहुत सेंसिबली बिहेव करना है। तो उनको प्रॉपर वे में जो भी है उसको प्रॉपर वे में उसको काउंटर करना है कि पीसफुल वे से अब उसका थ्रू आर्गूमेंट्स, थ्रू दलाइल के साथ में अपनी बात रखें। हर चीज़ के दलाइल बहुत ज़रूरी हैं, ज़रूरी हर वक्त सड़कों पर उतरना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन दलाइल के साथ बात करना। अगर वो यकसा सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो क्यों हम उसे कबूल नहीं करते, तो उसके लिए बाकायदा फुल फ्लेज्ड मैं कर रहा हूँ वो कि फुल फ्लेज्ड आर्गूमेंट्स हैं हमारे पास में, आर्गूमेंट्स देने चाहिए कि भाई ये इस्लाम का जो सिस्टम ऑफ मैरिज और सारी चीज़ें वो बेस्ट है, उससे अच्छा कोई दूसरा सिस्टम नहीं है, लेकिन उसको प्रॉपर वे में मॉडर्न लैंग्वेज के साथ में उसको लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है जो नहीं पहुंचता है।